तो दोस्तों आप जैसे कि देख रहे हैं कि ठंड का मौसम आ चुका है और ठंड के मौसम के साथ साथ बहुत सारा ये मौसम आलस और नींद लेकर आता है और साथ ही साथ आता है एग्जामिनेशन। तो वो चाहे जिस भी चीज़ का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो बोर्ड्स का हो, किसी भी स्कूल का हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, तो आपका एग्जामिनेशन भी आता है विंटर सीज़न में। लेकिन जब इतनी आलस और इतनी नींद आती है और मन करता है कि पकोड़े खाएं, चाय पिए गरम गरम और सो जाए, तो हम अपने मन की करने के लिए क्या हम अपने मार्क्स कम कर लें, क्या हम ये इस कंपटीशन वाले वर्ल्ड से पीछे हट जाए? तो नहीं। इसलिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि विंटर सीज़न में कैसे अपनी नींद और अपने आलस को टैकल करें और पढ़ाई पे ध्यान दें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मैं आपको अपना सीक्रेट टिप बताने वाली, जो मैं खुद भी करती हूँ और उसमें ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि मैंने ये खुद ट्राई किया और हाँ, ये मेरे साथ भी, मैंने भी अपनी नींद को भगाया, मैंने अपने आलस को भगाया। और मैं ये सोच रही थी कि जो चीज़ मैंने फेस किया है ड्यूरिंग विंटर सीजन में, तो वो लोग भी, तो आप लोग भी तो इस चीज़ को फेस करते होंगे। तो मैं यही सोच करके मैं ये वीडियो आज बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि फर्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो कहाँ से आती है। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम आती है आपकी सुबह जो बेड पर होता है ना, कि आप जब सुबह उठ नहीं पाते हैं, इतना आलस लगता है, बहुत नींद आती है, तो वो यहीं से फर्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। यही फर्स्ट स्टेप है कि हम जल्दी उठ नहीं पाते विंटर सीजन में। तो ऐसा क्यों होता है? तो वो जो हमारी रज़ाई होती है जिसके अंदर हम सोते हैं, तो वो बहुत गर्माहट होता है, बहुत कंफर्टेबल होता है, तो जिस वजह से हमें उठने का मन नहीं करता है सुबह में। तो आपको क्या करना है कि आपको कुछ गर्म कपड़ा पहन करके सो जाना, या स्वेटर आप डाल लीजिए और डाल के सो जाइए, और सॉक्स भी पहन लीजिए और वो पहन कर सो जाइए। और अगर आप पहन के नहीं सोना चाहते तो कम से कम अपने बगल में रख लीजिए, अपने बेड पे रख लीजिए, कि आप ताकि सुबह उठे तो आप वो पहन करके निकले। तो इससे क्या होगा कि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी पर बहुत मतलब थिन कपड़ा होता है, तो हमें जब हम रज़ाई में तो रहते हैं तो हमें गर्माहट रहती है, लेकिन जब रज़ाई से उतरते हैं तो क्या होता है, बहुत ठंड लगती है और हमारी बॉडी जो है, हमारा जो माइंड है वो हमारे ठंड को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, हम लोग फिर से रज़ाई में चले जाते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम यही स्टार्ट होती है। तो आप अगर गर्म कपड़े पहनते हैं और फिर अगर आप सुबह उठते हैं तो आपको वो चीज़ कंफर्टेबल लगेगी, आपको उस टाइम भी गर्माहट ही लगेगी। तो आपका माइंड जो है वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना छोड़ देगा आपके बॉडी को, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो सबसे पहले हमारी बॉडी को कॉन्सेंट्रेट करेगा। हमारा माइंड सबसे पहले इस चीज़ से लड़ेगा कि हमें ठंड कम लगे। तो जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी तब हमारा बॉडी कॉन्सेंट्रेट करेगा जिस काम के लिए हम उठ रहे हैं, तब आप उठ पाएंगे, आप सोच पाएंगे कि हाँ मुझे उठना और अभी पढ़ना है। सेकेंड है कि हमें नींद क्यों आती है इतनी विंटर सीजन में। अगर हम उठ भी जाते, पढ़ भी लेते हैं, तो हमें नींद क्यों इतनी आने लगती है, हम पढ़ ही नहीं पाते हैं ज़्यादा देर तक। तो इसके पीछे बस एक वजह है, पानी पीना। हम गर्मी में क्या करते हैं, 8-9 ग्लास पानी आराम से पी लेते हैं एक दिन में, लेकिन ठंड में क्या होता है, 2 से 3 ग्लास मैक्सिमम हम पीते हैं पानी, जिसकी वजह से हमें नींद आती है। क्योंकि जो हमारा बॉडी है वो 70% वाटर का बना हुआ है, और जो हमारे सेल्स है, दिमाग के सेल हो या पूरे बॉडी के सेल हो, उसमें आपको फूड ज़्यादा, जो ऑलमोस्ट जो सेल्स है उसमें आपको एज अ फूड है वाटर काम करता है। और जब हम किसी सेल को फूड ही नहीं दे रहे, हम किसी चीज़ को उसका खाना ही नहीं दे रहे हैं, तो वो वीक होगी, ऑलमोस्ट डेड हो जाएगी। तो वैसे ही होता, अगर हम अपने सेल्स को पानी नहीं प्रोवाइड करें तो वो डेड हो जाएगा, और वो डेड होगा तो साथ साथ हम भी डेड हो जाएंगे, साथ साथ हमें भी एनर्जी कम मिलने लगेगी, और एनर्जी कम मिलेगी तो हमें नींद तो आनी ही आनी है। तो सेकेंड आपका टिप है, स्टे हाइड्रेटेड। आपको पानी पीना है, चाहे आप वो गर्म पानी पिए, लेकिन आप पिए गर्म, मतलब हल्का गर्म, मिल्ड। तो अब आते हैं हमारे थर्ड की तरफ, कि पढ़ना कहाँ है। बच्चों का होता है कि चलो बेड पे पढ़ लेते हैं, बहुत ठंड है, रज़ाई डाल के पढ़ लेते हैं बेड पे। तो नहीं, आपको चेयर एंड टेबल पे ही पढ़ना है। लेकिन हाँ, विंटर सीजन है तो थोड़ी सी आपको छूट मिल ही सकती है, लेकिन कब वो मिलेगी, जब आप अपना इंपॉर्टेंट स्टडी नहीं करें, यानी कि अगर आप रिविजन कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, तो आप बेड पर बैठ करके पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ ज़रूरी चीज़ पढ़ रहे हैं, लाइक कुछ ज़रूरी चीज़ याद करें, तो आप चेयर टेबल पे ही बैठ के पढ़ें, और चेयर टेबल पे ही बैठ कर पढ़ें। और चेयर टेबल पे कैसे बैठे, कैसे फोकस करें, तो देखिए, आप एक इमेजिन कीजिए कि आप बॉस हैं खुद की, और जो आपके नोटबुक्स और जो आपके बुक्स हैं वो आपके एम्प्लॉयज़ है। तो आप अपने एम्प्लॉय को कैसे मैनेज करेंगे एज अ बॉस। तो आप अपने आप को बॉस समझिए, और बॉस कहाँ रहता है, बॉस ऑब्वियसली चेयर एंड टेबल पे, चेयर पर ही बैठता है, चेयर एंड टेबल के साथ। तो आप खुद को बॉस समझिए, और फिर आप कॉन्सेंट्रेट भी कर पाएंगे, आप चेयर पर बैठ पाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक बोनस टिप बताने वाली हूँ, जो
यूजुअली मैं तो हर विंटर में ही अपनाती हूँ। ये बोनस टिप है कि आप है ना थोड़ा आप ऐसा खाना खाइए जिससे आपको गर्माहट लगे, नॉट लाइक ग्रेवी। ग्रेवी आपको मैं हेवी फूड और ग्रेवी के बारे में नहीं बोल रही, आपको वो अवॉइड करना है, वो तो हमेशा अवॉइड करना रहता है आपको अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट, क्योंकि ग्रेवी अगर आप ज़्यादा ले लेंगे तो आपको ऑब्वियसली नींद आने लगती है। तो आपको जो आपको अंदर से गर्म रख सके वो आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, आप बादाम रोज़ सुबह खाइए विंटर में, तो आपको गर्माहट अंदर से रहेगी। और साथ ही साथ बहुत सारे स्टेट्स में हर तरह के फूड्स अवेलेबल है और हर तरह के अवेलेबल है। तो आप जैसे कि यहाँ मैं बिहार से आती हूँ, तो बिहार में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स को मिला करके बनता है एक सूप टाइप का जिसको तुर्री बोलते हैं। तो वैसे ही आपके भी स्टेट्स में होंगे। एक गोंद का लड्डू आता है, वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है, उससे भी गर्माहट महसूस होती है। आपने मम्मी से पूछे, वो आपको बना करके दे देंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चल सके और ये भी इस सर्दी से लड़ सके और पढ़ाई अच्छे से कर सके। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।